हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों, एक्सरसाइज 8D। ठीक है, आज दोस्तों बहुत ही शानदार तरीका लेके आए हैं जो कि आप बिल्कुल जिंदगी में सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, एक इसका ट्रिक रखा गया है, अब नहीं रहेगा गणित में दम। ठीक है दोस्तों, अब नहीं रहेगा गणित में दम, क्योंकि हम लोग टैलेंट हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, आप यहाँ से छोड़ के ना जाइए दोस्तों। प्लीज 5 मिनट वीडियो को देखिए, उसके बाद से कहिएगा दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि कई बार यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। प्रश्नावली 8D का फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। किस में व्यक्त करने को कहा रहा है दोस्तों? cot a के पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ एक टेक्निक लगाना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग एक संपूर्ण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक संपूर्ण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ए और बी और सी। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कह रहा है sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति को कह रहा है, मतलब जिस पोर्शन को कह रहा है व्यक्त करने के लिए, उसी पोर्शन को हम उठा के इसमें डालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे, माना cot a बराबर x। ठीक है, cot a बराबर x, cot a बराबर x। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले देखें cot a का फार्मूला क्या होगा। cot a का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है दोस्तों? आधार बटा लंब। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक सवाल है। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ। तो लाल बट्टा कक्का से क्लियर कीजिए, लाल बट्टा कक्का आधार बटा लंब होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है हमारा? x। लंब नहीं दिया है दोस्तों, तो उसको कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आधार हमारा दिया है x, लंब दे दिया है 1। अब दोस्तों हमें क्या करना है? कोण ज्ञात करना है। कोण हमको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब हमारा दिया है 1, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस आधार दिया है x का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग होता है 1 ही, प्लस x स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, यानी कोण का मान आ गया दोस्तों हमारा √1 प्लस x स्क्वायर। सिर्फ ध्यान दीजिए दोस्तों, एकदम इजी सवाल है, देखने में बहुत ही खतरनाक है लेकिन लगाने में बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब कितना आ गया हमारा? कोण आ गया √1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमें क्या कह रहा है? sin a, sec a और tan a के पदों में व्यक्त करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम sin a लेंगे। sin a का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण होता है। क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कोण होता है। ठीक है, लंब हमारा कितना दिया और कोण कितना दिया? लंब दिया है 1 और कोण दे दिया √1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे? 1 को रहने देंगे, बटा √1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्लस x स्क्वायर का मान कितना है? cot a। cot a दिया है ना दोस्तों, क्योंकि हमको किस में व्यक्त करना है? cot a के रूप में व्यक्त करना है ना। तो ध्यान दीजिए, हम माने कितना है? x का मान cot a। ठीक है, तो cot स्क्वायर a, ये हमारा आंसर हुआ। हमें कह रहा है दोस्तों cot a में व्यक्त करने के लिए। ठीक है, cot a में व्यक्त करने के लिए पहला आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? sec a है। sec a का फार्मूला क्या होता है? कोण बटा आधार होता है। क्या होता है दोस्तों? कोण बटा आधार होता है, कोण बटा आधार। ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 मिनट सिर्फ ध्यान दीजिए। कोण हमारा कितना दिया है और आधार कितना दिया है? यहाँ देखिए, कोण हमारा दिया है √1 प्लस x स्क्वायर। कितना दिया है दोस्तों? √1 प्लस x स्क्वायर
बटा है, बटा लगाएंगे, आधार कितना दिया है हमारा x, कितना दिया है दोस्तों x। अब यहाँ ध्यान दीजिए अंडर रूट रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना है, कितना भरेंगे कॉट ए यानी कॉट स्क्वायर ए, बटा x का मान कितना है कॉट ए। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमें व्यक्त करना है दोस्तों कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है, हमें कह रहा है ना कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है टेन ए। टेन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लाल बटा कक्का से क्लियर कीजिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है ना। चलिए लंब हमारा कितना दिया है, एक दिया है, बटा आधार कितना दिया है एक्स, 1 बटा एक्स का मान कितना है कॉट ए, कितना है कॉट ए। ये हमारा आंसर हुआ। हमें दोस्तों कॉट ए के रूप में दिखाना है, किस में दिखाना है कॉट ए के रूप में, मतलब हर एक क्वेश्चन में कॉट ए आए। ठीक है, ध्यान दीजिए ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, सेक ए के रूप में व्यक्त करने के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा नंबर ध्यान दीजिए, कोण ए कह रहा है ना किसमें व्यक्त करने के लिए, सेक ए में व्यक्त करने के लिए, सेक ए में व्यक्त करने के लिए। तो दोस्तों हमें जिसमें बोलेगा सेक ए में या कॉट ए में या साइन ए में व्यक्त करने के लिए उसी को हम लेंगे। हमें कह रहा है सेक ए में व्यक्त करने के लिए ना, तो सेक ए का फॉर्मूला हम लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए और बी और सी। ध्यान दीजिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना सेक ए बराबर एक्स, कितना सेक ए बराबर एक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इधर। अब यहाँ दोस्तों हमें लाल बट्टा कक्का से क्लियर करना है सेक ए का फार्मूला कितना होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण हमारा दे दिया है एक्स, आधार नहीं दिया तो उसको एक मान लेंगे। कितना मानेंगे दोस्तों एक। यहाँ देखिए कर्ण एक्स आधार एक। हमें क्या कर रहा है लंब निकालने के लिए, लंब निकालने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, कर्ण पर का बना वर्ग से दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए लंब कह रहा है ना, तो लंब निकालने के लिए हमें लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस आधार यानी एक का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्ग जाता है वर्गमूल बन जाता है यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा तीनों निकल गया लंब आधार और कर्ण। ठीक है, अब यहाँ से हमारा फार्मूला आराम से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, मतलब सेक को छोड़ के 5 यानी साइन का स्टेन काट और कोसेक। ठीक है, ध्यान दीजिए सबसे पहले साइन को लेंगे। साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, सॉरी लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए लंब हमारा दे दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा कर्ण कितना दिया है एक्स, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मान कितना है सेक ए, सेक के बराबर हम माने है ना एक्स, उसी को कह रहा है एक्स स्क्वायर का मान कितना है सेक ए यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा एक्स का मान कितना है सेक ए। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 4 बचा दोस्तों। अब क्या कह रहा है साइन के बाद कॉस आता है यानी कॉस ए इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों आधार बटा कर्ण। अब यहां ध्यान दीजिए आधार कितना दिया है एक, कर्ण कितना दिया है एक्स, तो 1 बटा एक्स का मान कितना है सेक ए। ये हमारा आंसर हुआ। हमें कह रहा है ना दोस्तों सेक ए, मतलब सेक ए, यहाँ भी सेक ए, यहाँ भी सेक ए, मतलब सेक ए के रूप में दिखाना है इसको। ठीक है, अब बचा हमारा दोस्तों टेन। टेन ए का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है
लंब बटा आधार होता है। लंब हमारा दिया है एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा आधार कितना दिया है एक्स। ध्यान दीजिए, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का मान भरेंगे। एक्स स्क्वायर का मान कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 1, ये हमारा आंसर है। मतलब सेक ए को हमको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बच गया हमारा कॉट ए। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, 10 को पलट देंगे तो हमारा कॉट का फार्मूला निकल जाएगा, यानी आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। ध्यान दीजिए, आधार हमारा कितना दिया है 1, लंब दे दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिए 1 रहेगा बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मान कितना है सेक स्क्वायर ए, कितना है दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारा एक बच गया, वो कौन सा है कोसेक ए। क्या है दोस्तों कोसेक ए। ध्यान दीजिए, कोसेक ए का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटा लंब, लाल बटा कक्का से क्लियर कीजिए। साइन का अपोजिट कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, तो यानी कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब हमारा आ गया। ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखेंगे कोण कितना दिया है एक्स, लंब कितना दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक्स का मान कितना है, कितना भरे थे सेक, यानी सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमें दिखाना है दोस्तों सेक ए के रूप में दिखाना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज के बाद दोस्तों आपका मैथ गुलाम रहेगा, मेरा दावा है। 5 मिनट से रुक के देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद से नहीं कहेंगे सर की ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही नहीं आता है। अरे सर जी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्या चीज है कि नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, इधर बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, सेक पर 4 थीटा माइनस 10 पर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए, क्या कह रहा है दोस्तों प्रूव दैट, यानी सिद्ध करने के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये LHS है, ये RHS है, मतलब दोस्तों LHS लो और RHS दो, यानी दोस्तों हम LHS लेंगे तो दोस्तों LHS से हमारा क्या निकलेगा RHS निकलेगा, ठीक है। अगर RHS कह रहा है दोस्तों तो LHS दो, यानी दोस्तों RHS लेंगे तो RHS से हमारा क्या निकलेगा LHS निकलेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले LHS लेंगे। ध्यान दीजिए, LHS हमारा क्या है सेक पर 4 थीटा माइनस 10 पर 4 थीटा, सेक पर 4 थीटा माइनस 10 पर 4 थीटा। हमें सिद्ध करना है 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा हमको सिद्ध करना है, तो यानी LHS लो और RHS उससे क्या निकलेगा RHS निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये दोस्तों किस कंडीशन में दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कंडीशन में दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले कोष्ट में घटा देते हैं, दूसरे कोष्ट में जोड़ देते हैं। मतलब दोस्तों ये पहले कोष्ट में अगर a माइनस बी और दूसरे कोष्ट में a प्लस बी, ध्यान दीजिए ये इस पे टूटेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मतलब दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तो हम तोड़े हैं, तो ध्यान दीजिए, यानी दोस्तों कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, पहले कोष्ट में जोड़ते हैं, दूसरे कोष्ट में घटा देते हैं। ध्यान दीजिए, यानी पहले कोष्ट में हम घटाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, दूसरे कोष्ट में हम जोड़ देंगे दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले कोष्ट में हम घटाए हैं, दूसरे कोष्ट में जोड़े हैं। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये बन गया, यानी दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है दोस्तों 1 होता है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों 1 होता है, यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ होता है इनटू, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर थीटा को पहले चेंज कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा ये फार्मूला हमारा है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस है प्लस लगाएंगे, अब यहाँ टेन स्क्वायर थीटा इसको रख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए हमारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। एक का नाम एक, प्लस है प्लस लगाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए 1 टेन स्क्वायर थीटा, 1 टेन स्क्वायर थीटा जब मिल के जुटेगा दोस्तों तो कितना होगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। कितना होगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड। आया दोस्तों हमारा क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा आया। तो लिखेंगे दोस्तों LHS इक्वल टू RHS। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन नोट कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो और ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है दोस्तों कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी दोस्तों LHS लो और RHS उससे निकल के आएगा। ठीक है, तो LHS हमारा ये है और RHS हमारा ये है, मतलब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ध्यान दीजिए LHS लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें एक टेक्निक लगाते हैं दोस्तों, परिमेयकरण कराएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर नीचे माइनस होना तो हम ऊपर से क्या करते हैं, प्लस से हम गुणा करा देते हैं, यानी नीचे माइनस है तो दोस्तों दोनों तरफ हम क्या करेंगे, प्लस से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, परिमेयकरण का मतलब होता है इनटू। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे हम गुणा कराएंगे। ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिए, गुणा में मैंने बताया था दोस्तों ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है ना। ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। एक चीज और बताया था दोस्तों, छोटी सी ट्रिक, गुणा में हमेशा घात जुटता है। ठीक है, गुणा में हमेशा घात जुटता है। ठीक है, ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा मिलके कितना होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कितना होगा दोस्तों, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा, अब ध्यान दीजिए नीचे का गुणा कीजिए, यानी दोस्तों 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 1। ठीक है, माइनस और प्लस में जब गुणा करेंगे दोस्तों तो माइनस होगा हमारा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा जब गुणा करेंगे यानी गुणा में घात जुटता है दोस्तों, यानी कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको वैसे ही रहने दीजिए, पहले नीचे वाला मान चेंज कीजिए, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इसका अपोजिट होता है दोस्तों, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मान कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्ट इसका अपोजिट होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मान साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें जब नीचे का जब वर्ग हटाते हैं तो ऊपर का हट के पूरे का वर्ग हो जाता है। जब नीचे का वर्ग हटाते हैं तो ऊपर का वर्ग हट के पूरे का वर्ग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, पूरे का वर्ग होगा। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 का भाग साइन में भी है और कॉस का भाग साइन में भी है, यानी 1 का भाग साइन में भी है और कॉस का भाग साइन में भी है। हमारा आंसर निकल के आ गया। ध्यान दीजिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा प्लस है, प्लस लगाएंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे का वर्ग है, पूरे का वर्ग चाहेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम बताया था दोस्तों 1 बटा साइन थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा। 1 बटा साइन थीटा का मान कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान टेन थीटा। ये भी हमारा आंसर आ गया निकल के। यहाँ ध्यान दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन थीटा, पूरे का वर्ग राइट हैंड साइड। हमें दोस्तों कितना सिद्ध करना था, अब हमारा निकल के आंसर आया है कोसेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। यानी दोस्तों एक फार्मूला मैं बताता हूँ, लिख लीजिए। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है। तो हमसे क्या बोला है, कॉट है ना, तो हमें क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉट थीटा। हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। एक क्वेश्चन में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे क्वेश्चन में है दोस्तों 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 हमें सिद्ध करना है दोस्तों। अब ये पूछेंगे सर जी कैसे आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक मिनट। इसको हमें क्या करना है, LHS लेना है। यानी दोस्तों ये पोर्शन है हमारा LHS और ये पोर्शन है क्या, RHS। ठीक है, यानी दोस्तों LHS लो और RHS दो। यानी दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये है, LHS लेंगे तो LHS से हमारा क्या निकलेगा, RHS आएगा ना। ध्यान दीजिए, तो ये होगा LHS। LHS में हमारा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे क्वेश्चन में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, माइनस कोसेक थीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, सबका मान चेंज कर देंगे, यानी 1 को छोड़ के सबका मान हम चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो हमारा है दोस्तों 1 प्लस टेन थीटा का फार्मूला बताया था साइन थीटा अपन कॉस थीटा। क्या बताया था, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस है, प्लस लगाएंगे सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा। क्या होता है, यानी सेक का अपोजिट कॉस होता है और कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 बटा कॉस थीटा। क्वेश्चन 1 दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट थीटा का फार्मूला मैंने बताया था अभी अभी, यानी 10 को पलट दोगे तो हमारा कॉट निकल जाएगा और कॉट को पलटोगे तो हमारा 10 निकलेगा। 10 का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, यानी साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट साइन, यानी 1 बटा साइन थीटा। कोसेक थीटा कह रहा है ना, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, यानी साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट साइन। आ गया हमारा आंसर। देखिए कोसेक थीटा का अपोजिट 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें सबका हर एक ले लीजिए। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस से भाग दीजिए 1 में तो कितना होगा, कॉस एकनम कॉस। अब इसका गुणा करा दीजिए तो हमारा कितना होगा, नीचे भाग होता है ऊपर गुणा होता है, तो कॉस एकनम कॉस। और जब कॉस का 1 में गुणा करते हैं तो कॉस एकनम हमारा कॉस ही आएगा, यानी कॉस थीटा। प्लस से प्लस लगाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचा हमारा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस कटेगा, 1 बचा। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, कॉम इसमें एलसीएम दोस्तों साइन थीटा दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाता है साइन थीटा एलसीएम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब नीचे बचा साइन, यानी साइन एकदम साइन और साइन। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस बचा हमारा -1। ठीक है, कोष्टक 1।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम सजातीय पद में करेंगे इसको, यानी साइन थीटा को इधर करेंगे, कॉस थीटा को इधर करेंगे, ठीक है। यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा कोष्टक 1। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। अब मैंने क्या बताया था दोस्तों, गुणा में हमेशा घात जुटता है, यानी दोस्तों यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ होता है। किसका चिन्ह छुपा हुआ है दोस्तों? गुणा का। अगर कुछ नहीं हो तो गुणा होता है, ठीक है। यानी दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिलके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा दोस्तों? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस और माइनस में जब गुणा होगा तो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। और 1 एकम 1 का स्क्वायर बट्टा, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब तो और मजेदार क्वेश्चन बना है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये उस पर टूटेगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी थीटा है, थीटा लगाएंगे, और माइनस एक का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है, बटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है सर जी? 1 होता है। ध्यान दीजिए, 1 प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2 साइन इंटू कॉस ए, क्या है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए यानी थीटा, माइनस 1 है, 1 लगाएंगे, बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक और टेक्निक बताता हूँ। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या होगा? कैंसिल होगा। अब यहाँ देखिए, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, हमारा क्या बचा? प्लस 2 राइट हैंड साइड। दोस्तों हमें प्रूव करके कितना लाना था? हमें 2 लाना था। कितना लाना था दोस्तों? 2। कितना आया है? 2। यानी क्वेश्चन हमारा क्या है? ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये तो और बढ़िया सवाल है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों डायरेक्ट इससे में लगाना, इसका इसमें और इसका इसमें। नहीं आई समझ में दोस्तों? यानी दोस्तों ये LHS है और ये RHS है, ये LHS है, ये RHS है। मतलब पहले हम इसको RHS मानेंगे, फिर इसको हम RHS मानेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले इसको लीजिए, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम LHS लेंगे इसमें दोस्तों, LHS लेंगे। LHS हमारा ये है और RHS हमारा ये है, यानी दोस्तों LHS लो और RHS दो, यानी LHS से हमारा क्या निकलेगा? RHS निकलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू, अब इसमें हम क्या करेंगे? परिमेयकरण कराएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? परिमेयकरण कराएंगे। परिमेयकरण किससे कराएंगे? 1 माइनस साइन थीटा, नीचे देखेंगे प्लस है, अब हम क्या करेंगे? गुणा में क्या करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ध्यान दीजिए। अब गुणा में इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो ये होगा कॉस थीटा इंटू कोष्ट में 1 माइनस साइन थीटा, ये वैसे ही उतर जाएगा, बटा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक का गुणा एक में करेंगे 1, अब प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस, ठीक है। अब साइन से साइन गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा,
ध्यान दीजिए। अब इसको ऐसे रखिए, पहले नीचे का मान चेंज कीजिए, पहले नीचे का मान चेंज कीजिए। साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा। यानी दोस्तों एक कॉस से एक कॉस गया तो हमारा कितना बचा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, एक का भाग कॉस में भी है और साइन का भाग कॉस में भी है ना। ध्यान दीजिए, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, माइनस से माइनस लगाएंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 बटा कॉस थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है। माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मान टेन थीटा, राइट हैंड साइड। दोस्तों हमें सिद्ध करके कितना लाना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5 का दूसरा। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्या है। अब हमारा क्या बचा है दोस्तों, अब पहला हो गया, दूसरा बचा है। यानी 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर भी इसमें LHS लेंगे। ठीक है, अब इसको लेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें भी हम परमेयकरण कराएंगे। ठीक है, यानी दोस्तों नीचे कॉस है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से गुणा करा देंगे, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई बात समझ में दोस्तों। चलिए अब गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है। तो ये कितना होगा, कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा इंटू ये हो गया कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने बताया था दोस्तों गुणा में हमेशा घात। ध्यान दीजिए दोस्तों, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक का भाग कॉस में है और कॉस का साइन का भाग कॉस में भी है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ गया। 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है, राइट हैंड साइड। हमें दोस्तों सिद्ध करके लाना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आया कितना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और ही खतरनाक सवाल है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो कि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिए, अब हम इसमें LHS है, ये हमारा RHS है। ध्यान दीजिए, पहले हम LHS लेंगे। ठीक है, LHS में है हमारा टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, पूरे का मान चेंज कर देंगे। यानी टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन को रहने देंगे, टेन थीटा का मान चेंज करेंगे, टेन थीटा का मान साइन थीटा अपन कॉस थीटा, फिर साइन को हम रहने देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा अपन कॉस थीटा, प्लस या प्लस लगाएंगे, साइन को रहने देंगे, साइन नहीं चेंज करेंगे, इसका हर एक लेंगे बटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, माइनस से माइनस लगाएंगे, साइन थीटा अपन एक। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। इसमें एलसीएम क्या दिखेगा, कॉस थीटा दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा पूरे का बटा, इसमें एलसीएम दिखाई दे रहा है कॉस थीटा पूरे का बटा, इसमें साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले में साइन अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बचेगा दोस्तों, साइन अगर हम कॉमन लेते हैं साइन थीटा तो क्या बचता है, यहाँ 1 बचेगा, प्लस से प्लस लगाएंगे कॉस थीटा बटा
हमारा कॉस थीटा रहेगा बटा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब एक टेक्निक लगाएंगे, साइन से साइन कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमारा बच गया दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। अब यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, क्या बचा दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। और एक टेक्निक बताया था दोस्तों, याद है, एक का भाग कॉस में है और कॉस का भाग कॉस में है, यानी एक का भाग कॉस में है, इसमें भी कॉस का भाग कॉस में है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा, प्लस से प्लस लगाएंगे, कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, पूरे एक बटा है, पूरे एक बटा लगाएंगे, एक का भाग कॉस में है यानी कॉस थीटा, यानी 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। माइनस माइनस लगाएंगे, कॉस थीटा अपन कॉस थीटा। दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ गया। अब कहेंगे कैसे दोस्तों, आइए देखते हैं। 1 बटा कॉस थीटा का मान कितना होता है, सेक थीटा होता है। कितना होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है। प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब एक और फार्मूला याद कर लीजिए दोस्तों, कॉस थीटा अपन कॉस थीटा का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 बटा कॉस थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। माइनस है, माइनस लगाएंगे, कॉस थीटा अपन कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो हमारा आंसर निकल के आ गया राइट हैंड साइड। हमें सिर्फ कितना करना था, सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1 आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो और बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये बिल्कुल ही बढ़िया है। ध्यान दीजिए, अब ये है LHS और ये है RHS। अब इसमें दोस्तों RHS लो और LHS दो। RHS से हमारा क्या निकलेगा, RHS से निकलेगा LHS, ठीक है। तो इसको लेंगे यानी RHS, ठीक है। हमें सिद्ध करना है इतना, आई बात समझिए दोस्तों। चलिए 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर ये तो ट्रिग्नोमेट्री हवा हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कराएंगे। नीचे देखेंगे प्लस है तो ऊपर नीचे से हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा कराएंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी गुणा में घात हमेशा जुटता है, तो क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा दोस्तों, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, पूरे का बटा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी दोस्तों 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है। और साइन में जब गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे का पहले मान चेंज कीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या करेंगे, नीचे का जब वर्ग हटाएंगे तो ऊपर का वर्ग हट के पूरे का वर्ग होगा। नीचे का जब वर्ग हटाएंगे तो ऊपर का वर्ग हट के क्या होगा, पूरे का वर्ग होगा। तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा का पूरे का वर्ग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक का भाग साइन में भी है और साइन का भाग एक का भाग कॉस में भी है और साइन का भाग कॉस में भी है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, पूरे का वर्ग है, पूरे का वर्ग लगाएंगे दोस्तों। अब यहाँ आपको याद होना चाहिए दोस्तों,
1/cos थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। माइनस है, माइनस लगाएंगे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा का मान क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। पूरे का वर्ग है, पूरे का वर्ग लगाएंगे, LHS। हमें सिद्ध करना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। आया कितना है दोस्तों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आएगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे।